नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। जो भी किसान हमें अभी देख रहे हैं उनके लिए अपडेट ये है कि वो अपनी शिकायतें, खेती किसानी से जुड़ी हुई जो भी दिक्कतें हैं उसका वीडियो बनाकर मैसेज के जरिए आप हमें भेज सकते हैं। और कोशिश है कि अब हर खेत की कहानी सरकार तक पहुंचे और देश तक पहुंचे। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपना वीडियो भेज सकते हैं, मैसेज भी भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हर किसान की आवाज़ स्वदेश की आवाज़ बने, देश को पता लगे कि आपकी दिक्कतें क्या हैं। तो लगातार आप अपना वीडियो और मैसेज भेजते रहिए और हर दिन शाम के 5:30 बजे शो में हम आपके सवालों को शामिल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट में वायदा बाजार की। हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट से, एंजल वन के प्रथमेश माल्या हैं और कुणाल शाह हैं निर्मल बंग से, और साथ ही आगे जीजेसी के वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता भी होंगे। शुरुआत मनोज जी आपसे करेंगे। कल जिस तरह के ड्रामा देखने को मिला व्हाइट हाउस में, पहले फेड चेयरपर्सन के बारे में कहा गया कि उनको निकालने के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, बाद में ट्रंप का खंडन भी आया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बार बार वही ब्याज दरों में कटौती की बात वो दोहरा रहे हैं। क्या लग रहा है सर, इन सब के बीच में गोल्ड पर क्या असर होगा? ट्रेड डील भी कई सारे हो रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ काफ़ी क्लोजली बातचीत चल रही है, भारत के साथ ट्रेड डील होने के करीब है। क्या गोल्ड के दाम कुछ और गिर सकते हैं क्या? नमस्कार विश्वमोहन जी। हमारा मानना है कि यहाँ पे एक दायरे का ट्रेड बना रहेगा। जिस तरह से जो ट्रेड डील्स यूएस के साथ में काफी देशों की हो रही है और एक डॉलर में मजबूती है, उसके चलते थोड़ा दबाव कीमतों में जरूर देखने को मिला है, लेकिन अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। जिस तरह से कल इजराइल ने फिर एक बार जो है सीरिया के ऊपर अटैक किया था, उसके चलते जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते हुए नजर आए। साथ ही यहाँ पे नेटो की तरफ से जो भारत, चाइना और ब्राजील को सेकेंडरी टैरिफ लगाने की बात कही गई, हालांकि ये उनके परव्यू में नहीं आता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक संदेश जाता हुआ नजर आया कि जो यूएस प्रेसिडेंट का जो मैसेज है वो वहां कन्वे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी भी अनिश्चितता यहाँ पे बनी हुई है, इसलिए हम देख सकते हैं कि निचले स्तरों पे जो सपोर्ट है वो सोना बार बार होल्ड कर रहा है, एक दायरा बना रह सकता है। हमारा मानना है कि दिन के सत्र में 97,000 से 97,800 की एक रेंज जो है सोने की रहेगी। तो यहाँ पे अगर 97,200 के आसपास के अगर स्तर मिले तो बाय की सलाह रहेगी 96,920 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट यहाँ पे 97,800 के रहेगी। तो 97,800 के टारगेट के लिए गोल्ड खरीदने की सलाह आपकी तरफ से है। आप प्रथमेश जी क्या सलाह देंगे गोल्ड में जो ट्रेड करना चाहते हैं उनको? सिमिलर लाइंस पे ही है मेरे ख्याल से। 97,250 के करीब अगस्त कॉन्ट्रैक्ट जो है बाय करने की सलाह रहेगी। 97,100 का स्टॉप रहेगा और टारगेट ऊपर में 97,550 के लिए रहेंगे। ओके, तो कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं है। चांदी 1,12,000 के करीब है। मनोज जी, चांदी में अभी भी तेजी बची है क्या? चांदी में बिल्कुल यहाँ पे जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है। हालांकि हमने ऊपरी लेवल से कीमतों में थोड़ा कूल ऑफ जरूर आते हुए देखा है, लेकिन हमारा मानना है कि 1,11,000 से 1,10,000 के रेंज में यहाँ भी अच्छे सपोर्ट जो है वो बने हुए रहेंगे। तो दिन के सत्र में अगर कोई डीप आता है 1,11,000 के आसपास, तो वहां भी बाई की सलाह रहेगी 1,09,800 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट यहाँ पे 1,13,000 तक के रखे जा सकते हैं। ओके, तो 1,13,000 तक के टारगेट के साथ बाई कर सकते हैं चांदी। ये ट्रेडिंग कॉल है। आप बताइए प्रथमेश जी, आपकी राय चांदी पर? सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 1,11,600 पे बाय करना है। 1,11,200 का स्टॉप रहेगा। टारगेट ऊपर में 1,12,600 के लिए रहेगा। ओके, 1,12,000 से सिमिलर लाइन पे है। टारगेट थोड़े ऊपर नीचे ज़रूर है, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं है आपके लिए, सोने और चांदी दोनों में ही। एक और खबर ये है गोल्ड डिमांड को लेकर। 2 साल के निचले स्तरों पर गोल्ड इंपोर्ट आ गया है। जून में गोल्ड इंपोर्ट पिछले साल के जून महीने से 40% कम दिखा है और 21 टन सिर्फ जून में गोल्ड का इंपोर्ट हुआ है। क्यों ये गोल्ड इंपोर्ट में कमी है? क्या ऊंचे भाव की वजह से डिमांड नहीं है, इस वजह से कारोबारी कम इंपोर्ट कर रहे हैं? यही समझते हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं, अविनाश गुप्ता हैं, वाइस चेयरमैन है जीजेसी से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, आप क्या मानते हैं, ये जून में जो गोल्ड इंपोर्ट में कमी आई है, क्या ये सिर्फ 1 महीने के लिए है कि आगे भी गोल्ड इंपोर्ट इसी तरह से कम रह सकते हैं? नहीं सर, मैं नहीं मानता हूं कि गोल्ड इंपोर्ट यहाँ से आगे कम रहेंगे, क्योंकि पिछले महीने में जब गोल्ड काफी तेज हो गया था
तो रिसाइकल के लिए काफी मतलब एक्सचेंज के लिए गोल्ड लोगों के पास आ रहा था। और जून अमूमन गोल्ड की डिमांड कंपैरेटिवली कम होती है क्योंकि स्कूल्स कॉलेजेस सब खुलते हैं, तो उस टाइम पे हमारे फार्मर्स भी पूरी की पूरी बुआई पे दिमाग लगाते हैं, तो जनरली जून महीना डल होता है। लेकिन जिस हिसाब से मॉनसून की रिपोर्ट आई है उस हिसाब से गोल्ड का इंपोर्ट आने वाले 2 महीने के अंदर बहुत अच्छे से कूप अप करेगा और मुझे नहीं लगता कि गोल्ड इंपोर्ट के अंदर आगे आपको डिप दिखने को मिलेगा। यानी आपको लग रहा कि सीजनल इंपैक्ट है, आगे गोल्ड इंपोर्ट बढ़ेंगे। सर दूसरी तरफ सर ये जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट के जो नंबर आए हैं वो जून में वो भी काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हैं, 14% कम हुआ है एक्सपोर्ट, क्या वजह है सर? सर देखिए, जो एक्सपोर्ट का है ये एक 2-3 चीजें अपने को देखनी पड़ेगी कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रहे हैं, टैरिफ का जो स्ट्रेस चल रहा है, और इसके साथ साथ आप ये भी अपने को देखना पड़ेगा कि जो इंपोर्ट ड्यूटी पिछले साल कम हुई थी उस कम होने के कारण से आज आपका जो एक्सपोर्ट है, दुबई का जो एक्सपोर्ट था वो कंपैरेटिवली कम हुआ है। और अगर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डाटा को देखोगे तो वो सिमिलर आपको पिक्चर दिखा रहा है कि सीजनल एक थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है और गोल्ड का जो हाई हुआ था उसके हिसाब से थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर है। तो ये जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट एक्सपोर्ट का जो डाउन फॉल दिख रहा है वो वो आपको टैरिफ और जो यूएस के अंदर जो टैरिफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया है उसकी वजह से ही देखा जा रहा है। ये टैरिफ की अनिश्चितताओं से ये असर है और टेम्पररी है, यहाँ भी आपको यही लग रहा है। लेकिन सर चांदी की इंपोर्ट अगर मई से तुलना करें तो चांदी का इंपोर्ट भी काफ़ी कम हुआ है, हालांकि पिछले साल के जून से काफ़ी बेहतर दिख रहा है, लेकिन मई 2025 में 544 टन चांदी का इंपोर्ट हुआ था और जून में इस साल 197 टन चांदी का इंपोर्ट हुआ है। इसके पीछे क्या वजह देखते हैं सर आप? हाँ सर, पिछले साल मई में सेपा का चांदी इंपोर्ट हो रहा था और वो सेपा के अंदर जो इंपोर्ट पैरिटी थी 1% और 16% की, उस वजह से चांदी का इंपोर्ट पिछले साल ज्यादा था, उसकी वजह से आज आपको ये डिफरेंस दिख रहा है। बाकी चांदी का इंपोर्ट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर सर। ओके, नहीं सर, मई 2025 के लिए में 544 टन चांदी का इंपोर्ट हुआ, ये नंबर है सर। मैं आपको वही देखिए क्या होता है कि जब एक महीना आती है उसके लिए प्रोडक्शन के लिए टाइम लगता है और फिर अगले महीने फिर बाइंग होती है। इस तरह से जैसे गोल्ड के अंदर होता है और चांदी के अंदर जो इंपोर्ट की क्वांटिटी होती है वो इंपोर्ट की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है, प्रोडक्शन के लिए सबको टाइम चाहिए होता है, तो उस वजह से मई महीने में आपका इंपोर्ट ज्यादा है और जून के अंदर कंपैरेटिवली कम है। बाकी इसके अंदर भी आपको आगे के महीनों के अंदर इंपोर्ट बढ़ता हुआ ही दिखेगा सर। ओके, तो आपको लग रहा है कि इंपोर्ट भी बढ़ेंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, ज्वेलरी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट के जो नंबर अभी दिख रहे हैं उससे बेहतर आने की उम्मीद आपको लग रही है। चलिए, उम्मीद भी है क्योंकि ट्रेड डील होने के करीब भी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी हो जाए। अविनाश जी, अब जाते जाते अब सोने चांदी का भाव का आउटलुक आपका क्या है? क्या लग रहा है, भाव अब स्थिर रहने वाले हैं, तेज रहने वाले हैं? किस तरह से आप मार्केट को देख रहे हैं यहाँ से, गोल्ड में और चांदी दोनों में, बताइएगा। के अंदर तो मैं ये बोलूंगा कि हर करेक्शन के ऊपर बाइंग बनती है, क्योंकि चांदी के अंदर जिस तरीके से नंबर्स अपने आप प्रोडक्शन और डिमांड की जो नंबर्स हैं वो डे बाय डे सप्लाई साइड श्रिंक होती जा रही है, उसकी वजह से देयर विल बी अ ह्यूज सर्ज इन द डिमांड ऑफ सिल्वर। तो हर डिप के ऊपर चांदी को बाई करना चाहिए। मेरे हिसाब से आई एम लुकिंग एट $50 बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और मुझे नहीं लगता कि उसको कोई रोक पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से चांदी की शॉर्टफॉल क्रिएट हो रही है सप्लाई साइड, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन ऑन द प्राइस। ये एक चीज हो गई। और गोल्ड के अंदर सर ये जितना ज्यादा ये टैरिफ के अंदर कंफ्यूजन बना के रखे गए हैं उस वजह से गोल्ड को सपोर्ट मिल रहा है और गोल्ड के अंदर भी आगे फ्यूचर के अंदर मुझे 10% के आसपास की तेजी लगती है बाय द एंड ऑफ द ईयर। ओके, यानी यहाँ से भी आपको 10% की तेज़ी और दिख रही है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को भाव से लेके हाजिर मार्केट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर पूरी स्थिति बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ कुणाल जी भी हैं निर्मल बैंक से। कुणाल जी, सोने पर आपका व्यू जानेंगे, उससे पहले क्रूड की राय ले लेते हैं मनोज जी से। क्रूड अगर आज देखें तो कच्चा तेल आज तेज है, 3 दिनों की नरमी के बाद आज थोड़ी तेजी दिख रही है, लेकिन ये तेजी टिक पाएगी कि नहीं, ये सवाल उठ रहे हैं।
मनोज जी, क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को यहाँ से क्रूड में? कच्चा तेल अभी यहाँ पे रेंज बाउंड ही रहेगा विश्वमोहन जी, जब तक यहाँ पे रशियन ऑयल को लेकर के जो है क्लियरिटी नहीं आती है। लेकिन डाउनसाइड यहाँ पे प्रोटेक्ट रहेगी, क्योंकि यूएस की डिमांड ठीक है। दूसरा, चाइना के जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के जो नंबर्स है वो भी उम्मीद से बेहतर आए थे। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे डाउनसाइड जो प्रोटेक्टेड रहेगी। 5580 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा यहाँ पे कच्चे तेल के जुलाई कॉन्ट्रैक्ट के लिए। हालांकि ऊपर में 5810, 5840 ये एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। तो अगर कोई रणनीति बनानी हो तो 5650 के आसपास अगर भाव मिलते हैं तो वहां बाय कर सकते हैं। 5580 के स्टॉप लॉस से ऊपर में 5800 तक के टारगेट रखे जा सकते हैं। 5800 तक के टारगेट के लिए बाई करने की सलाह है। चलिए आगे क्रूड पर आपकी राय ले लेते हैं। प्रथमेश जी, आज ऑप्शंस में कुछ मौके दिख रहे हैं क्या आपको क्रूड में? ऑप्शंस में वैसे फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है, बट यहाँ पे मुझे आज के लिए ध्यान में लग रहा है कि एक बार के लिए पॉसिबली शाम के सत्र में नीचे आ सकता है। न्यूज़ फ्लो डिपेंडेंट रहेगा ये काउंटर भी। तो क्रूड ऑयल जुलाई का वायदा 5780 के करीब सेल करना चाहिए, 5860 का स्टॉप रखना चाहिए और टारगेट नीचे में 5580 के रहेंगे। आपको लग रहा है कि यहाँ पर बेच कर जाए फ्यूचर्स में, क्रूड पर ये राय है। आप नेचुरल गैस पे बताइए प्रथमेश जी। नेचुरल गैस आज तेज है, आधे % के आसपास। यहाँ पर कुछ है क्या ऑप्शंस में ट्रेड? ऑप्शंस में मेरे ख्याल से जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट का 300 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल खरीदना चाहिए। 12 रुपए के प्रीमियम पे मिलेगा ये। स्टॉप लॉस 8 रुपए का लगाइए, टारगेट 22 रुपए के लिए रखिए। ओके, स्ट्राइक की कॉल नेचुरल गैस की खरीदने की सलाह है। 12 पे 22 तक जाने की संभावना आपको दिख रही है। आप बताइए मनोज जी, एनजी पर आपकी राय? बाय की सलाह रहेगी। हमारा मानना है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो 300 के ऊपर यहाँ पे बना हुआ है, तो डिप में यहाँ पे 302 के स्तर मिले तो बाय करना चाहिए 298 के स्टॉप लॉस से, और 310 तक के टारगेट यहाँ रखे जा सकते हैं। तो ये सलाह यहाँ पे बाइंग की राय निकल कर आ रही है। 310 रुपए के टारगेट के लिए खरीदे। आज बेस मेटल्स देखिए तो दायरे में है। जिंक हल्की तेजी दिखा रहा है, 257 रुपए के करीब है। एल्युमिनियम 248 रुपए 30 पैसे पे मामूली तेजी। लेड में भी हल्की तेजी है, 178 के ऊपर है। कॉपर दबाव में है, 880 रुपए के पास। प्रथमेश जी, आपकी टॉपिक क्या होगी पूरे ही बेस मेटल्स पैक में? मेरे ख्याल से एक बार के लिए कॉपर आज के लिए सेल करना चाहिए 883 के करीब। 887 का स्टॉप लगाना चाहिए, नीचे में टारगेट 873 के लिए। और जिंक में सर, जिंक में कुछ मौके दिख रहे हैं, जिंक के एल्युमिनियम में प्रथमेश जी? फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है जिंक की एल्यूमिनियम में। ओके, तो कॉपर आपकी बेचने की सलाह यहां पर निकल कर आ रही है। आप बताइए मनोज जी, आपका ओवरऑल आउटलुक बेस मेटल्स में क्या है और वहां से टॉप ट्रेड क्या है आज के लिए? बहुत ही सीमित दायरे में है ट्रेड यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम में निचले स्तरों पर अच्छे सपोर्ट जो है वो देखने को मिले हैं। तो इंट्राडे में अगर कहीं रणनीति बनानी हो तो एल्यूमिनियम बेहतर लगता है। 247 के स्तर मिले तो बाय कर सकते हैं 245 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट यहाँ पे 251 तक के रहेंगे। ओके, तो एल्युमिनियम आपकी खरीदारी की सलाह है 251 के टारगेट के लिए। 247 पे खरीदे, 245 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। तो आपकी टॉपिक ये है। कॉपर में, कॉपर जिंक पर क्या राय है मनोज जी? बहुत ही दायरे का कारोबार देखने को मिल रहा है। हमारा मानना है कि जब तक या तो ये 876 के नीचे अगर जाएगा तो फिर एक गिरावट देखने को मिलेगी, या 888 के रेंज को अगर ब्रेक करेगा तो फिर वहां पे बढ़त आती हुई नजर आएगी। तो ये जो रेंज है 876 से 888, इसके ऊपर नजर रखना चाहिए। जिंक में भी ऊपरी लेवल्स पर थोड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। तो हमारा मानना है कि यहाँ भी जो कीमतें हैं वो 254 तक एक बार आ सकती है। तो अभी जिंक और कॉपर में कोई रणनीति नहीं रहेगी। हमारा मानना है एक दायरा बना रह सकता है बेस मेटल्स को लेकर। चलिए, वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले फिर से आपको बता दूं, जो भी किसान हमें अभी देख रहे हैं वो अपना वीडियो बनाएं, अपनी दिक्कतें, अपनी शिकायतें हमसे शेयर करें। नंबर है 9136934065। अब हर खेत की कहानी हम पॉलिसी मेकर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान की आवाज़ स्वदेश की आवाज़ बनेगी। खेती किसानी से जुड़ी हर दिक्कतें हम ये भेजिए, वीडियो बनाएं, मैसेज के जरिए भी भेज सकते हैं। जो भी आपको सहूलियत हो वैसा भेज सकते हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को एक प्लेटफॉर्म दे, उनकी आवाज़ को देश की आवाज़ बनाए। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एग्री मार्केट की चर्चा शुरू करेंगे। या लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। अब हमारे साथ कुणाल जी भी हैं निर्मल बैंक से। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी। सोने चांदी पर सर बातचीत बाकी एक्सपर्ट से हो गई है, आपकी राय क्या बन रही है सर यहाँ से? क्विक राय, सोने में प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू रह सकता है। 96,600 तक एक बार प्राइस जा सकते हैं।
और चांदी में मेरे हिसाब से यहाँ से और 400-500 रुपया गिरता है तो धीरे धीरे बाइंग पोजीशन लेनी चाहिए। 11,100 के आसपास बाई कीजिए। ऊपर में फिर से 1,12,000, 1,14,000 तक के टारगेट आपको देखने में। सिल्वर बाई है, गोल्ड थोड़ा नीचे लग रहा है। ओके, गोल्ड आपको यहाँ से लग रहा है कि थोड़ी मुनाफा वसूली आ सकती है, लेकिन चांदी अभी भी बाई है, डिप में खरीदे। 1,14,000 तक के भी जाने की संभावनाएं पोजिशनली उनको दिख रही है। क्रूड में सर बताइए, क्रूड की चाल कैसी दिख रही है? 3 दिनों की नरमी के बाद आज हल्की तेजी थी, लेकिन वो भी तेजी अब गायब हो गई है। 5,630 पे आ गया है। और गिरावट दिख रही है क्या यहाँ से क्रूड में? कल थोड़ा इराक के ऊपर जो ड्रोन का अटैक हुआ था उसके कारण ऑयल में स्पाइक आया था, बट बियॉन्ड दैट देयर इज नो ट्रिगर। तो ये जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑयल का, मुझे लग रहा है कि वो 56-60 की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। 57.30 पे शॉर्ट कीजिए, 57.60 का स्टॉप लॉस रखिए। ओके, मेटल्स बताइए। आज मेटल्स सारे सुस्ती दिखा रहे हैं, कहीं मौका है क्या जहां कुछ बड़े एक्शन की उम्मीद है पूरे ही मेटल्स पैक में? कॉपर मुझे लग रहा है 874 के 875 के आसपास बाई करना चाहिए। 3-4 रुपए नीचे आता है तो 870 नहीं तोड़ना चाहिए। ऊपर में 885 तक फिर से जा सकता है। जी सर, एनजी हल्की तेजी दिखा रहा है, किस साइड का ट्रेड लेना चाहिए नेचुरल गैस में? नेचुरल गैस नो व्यू। ओके, नेचुरल गैस पे आपकी राय नहीं है, तो गोल्ड सिल्वर क्रूड मेटल्स पे आपकी राय आ गई है। एग्री मार्केट की अगर चाल देखें तो हल्दी की कल की गिरावट आज भी कंटिन्यू हो रही है। कल हमने देखा था करीब 2% की गिरावट, आज 1% से ज़्यादा 13,200 के नीचे आ चुका है। मनोज जी, 13,000 से 14,000 का जो दायरा है, क्या इसके लोअर बैंड के आसपास आ गया है? अब खरीदारी करनी चाहिए हल्दी की, या 13,000 के नीचे भी फिसलने की संभावना है? विश्वमोहन जी, 13,000 के नीचे भी जा सकता है। जब तक 13,650 के स्तर के ऊपर कीमतें नहीं टिकती है तब तक यहाँ पे बाय अवॉइड ही करना चाहिए। नीचे में 12,800 एक बार जो है हल्दी का अगस्त वायदा टेस्ट कर सकता है। ओके, और जीरा सर बताइए। जीरा आज दायरे में 19,500 के आसपास हल्की तेजी है, क्या दायरे में ही रहेगा या कुछ तेजी, कुछ एक्शन की उम्मीद है क्या जीरे से? जीरे में अभी कोई यहाँ पे ट्रिगर है नहीं। हम देख रहे हैं कि ऊपरी लेवल्स पे बार बार प्रेशर यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो जब तक कीमतें 20,200 के ऊपर नहीं निकलेगी, हमारा मानना है यहाँ भी जो प्रेशर है वो बना रहेगा। हालांकि नीचे में 19,000, 18,800 ये एक अच्छा सपोर्ट जोन रहेगा। तो 19,000 से 20,000 का दायरा जीरे में भी बना रह सकता है। ओके, इसके अलावा धनिया में खरीदारी है, 7,650 के आसपास पहुंच चुका है। यहाँ पर क्या कुछ मौके हैं क्या धनिया में? अभी भी खरीदना चाहिए इतनी तेजी के बाद भी? धनिया में बिल्कुल एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। हम देख रहे हैं कि कीमतें ऊपरी लेवल्स पे सस्टेन भी होती हुई दिख रही है। 7,600 के स्तर पे अगस्त कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हैं 7,750 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस इसमें 7,520 का रहेगा। ओके, तो यहाँ से अगर आपको मौके मिलते हैं 7,600 के आसपास एंट्री के, तो वो उस भाव पे खरीदे 7,750 तक। तो धनिया इनको पसंद आ रहा है। ग्वारसीड ग्वारगम क्या चार्ट पे बेहतर मजबूत दिख रहा है? मोमेंटम परसों हमने देखा था काफ़ी अच्छी तेजी थी, कल हालांकि शाम के सत्र में थोड़ा दबाव बना। क्या तेजी आगे बढ़ सकती है क्या ग्वारसीड ग्वारगम में मनोज जी? ग्वारगम ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है ग्वारसीड के मुकाबले। और हमने देखा 10,000 के ऊपर कीमतें आती हुई भी नजर आई है। तो अगर यहाँ पे ग्वारसीड या ग्वारगम दोनों में कहीं अगर रणनीति बनानी हो तो ग्वारगम बेहतर लगता है 10,000 के आसपास। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 9,880 के आसपास का रखना चाहिए और 10,240 तक के टारगेट रखे जा सकते। ओके, तो ग्वारगम आपको ज्यादा प्रॉमिसिंग दिख रहा है, 10,240 तक जाने की संभावना ग्वारगम की है। कैस्टर सर, कैस्टर की इंडस्ट्रियल डिमांड कही जा रही है कि सुस्त है, लेकिन एक्सपोर्ट डिमांड कैस्टर ऑयल की बेहतर है। क्या यहाँ पे कुछ और तेजी बची है क्या कैस्टर में? शॉर्ट टर्म में थोड़ी मुनाफा वसूली जारी रह सकती है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है ये लेवल पे। हमारा मानना है कि एक बार 6,660, 6,680 की रेंज में कैस्टर सीड आ सकता है अगस्त का वायदा। तो यहाँ पे बाइंग नहीं करना चाहिए, थोड़ी मुनाफा वसूली कंटिन्यू हो सकती है। आखिरी सवाल सर, कॉटन सीड ऑयल केक पर आज ठीक ठाक तेजी है, क्या ये तेजी टिकाऊ लग रही है कॉटन केक की? सस्टेनेबल नहीं लगती है। हमारा मानना है कि एक अच्छा प्रेशर यहाँ पे इस कमोडिटी में बना हुआ है। हालांकि हमने अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो लगातार यहाँ पे प्रेशर देखा था लगभग 3,250 के स्तर से। कल 3,100 के भी नीचे कॉन्ट्रैक्ट फिसलता हुआ नजर आया था। तो अगर थोड़ी बढ़त आती 3150-60 के आसपास तो फिर इसमें बिकवाली कर सकते हैं 3,194 के स्टॉप लॉस से। हमारा मानना है कि 3,080 से 3,060 तक के स्तर अगस्त कॉन्ट्रैक्ट कॉटन सीड ऑयल के दिखा सकता है।
तो ये आउटलुक है कॉटन केक को लेकर। शुक्रिया मनोज जी आपका, प्रथमेश जी, कुणाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले इक्विटी मार्केट को अगर आज देखें तो आज यहाँ भी सुस्ती दिख रही है। 25,200 के नीचे निफ्टी है। बैंक निफ्टी में 150 अंकों से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। दबाव कहाँ से आ रहा है, तो दबाव अगर आप देखें तो जो सेक्टर है जो दबाव आज के सत्र में बना रहे हैं वो आईटी और सरकारी बैंक। कल यहाँ पर तेजी थी, कल अच्छी तेजी बन रही थी, लेकिन आज दबाव में आईटी भी दिख रहा है, सरकारी बैंक्स भी आज दबाव में दिख रहे हैं। आज सपोर्ट मिल रहा है बाजार को रियलिटी से, मेटल से और चुनिंदा फार्मा शेयरों से। ये शेयर्स ऐसे हैं जो बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वायदा बाजार में क्या कुछ हो रहा है इक्विटी मार्केट में, पूरा एक्शन हमारे सहयोगी आपको ब्रेक के बाद लेकर आएंगे। जल्द लौटते हैं।